पॉक्सो से जुड़े एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि बच्चों से जुड़ा अगर अडल्ट कंटेंट किसी ने अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिर्फ रखा हुआ है तो यह अपराध नहीं है। जब तक वो किसी को इसको फॉरवर्ड नहीं करता, भेजता नहीं है, तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े ताज़ा फैसले में जो कुछ कहा है उसे क्या कुछ बदल जाएगा, वही बताएंगे आपको इस स्टोरी में। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट से जुड़ी सुनवाई के दौरान इस तरीके का एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलटते हुए इसको बहुत बड़ी भूल बताया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB परडीवाला और मनोज मिश्रा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला पलटे जाने के बाद इस मामले में फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी उस आरोपी के खिलाफ जिसके फोन में 2 चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े वीडियोस पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस फैसले को पलटा है बल्कि संसद से पॉक्सो के कानून में बदलाव करने के बारे में भी गंभीरता से सोचने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल बुलाया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये है कि पोर्नोग्राफी शब्द के इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि इसमें शामिल लोगों ने अपनी रजामंदी से ये काम किया है, मतलब यहाँ पे कंसेंट इन्वॉल्व है। जबकि इस तरीके के किसी भी कृत्य में बच्चे के शामिल होने की स्थिति में कंसेंट की गुंजाइश नहीं रह जाती, कहां से रहेगी। वैसे भी भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की से सेक्स करना अपराध माना जाता है। ऐसे बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना संजीदा है कि केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस यानी इमरजेंसी लॉ के रास्ते से इन बदलावों को करने पर विचार करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नाम इसलिए बदले जाने की दरकार है क्योंकि यह सिर्फ पोर्नोग्राफी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि किसी बच्चे का यौन शोषण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस लाकर सरकार से तो ये बदलाव करने को कहा ही है। बाकी जो कोर्ट्स हैं उनको लेकर भी यही निर्देश दिए हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे टर्म का इस्तेमाल अपने आदेशों में, जजमेंट में मत करें। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 और इसके सब सेक्शन का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इन्हें पढ़ने से साफ हो जाता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में ट्रांसमिशन जरूरी नहीं है, मतलब इसका एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना जरूरी नहीं है। मतलब अगर ऐसी कोई चीज किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है तो जरूरी नहीं कि वो किसी को इसे भेजे तभी इसको अपराध माना जाएगा। इसे खास इरादे से अपने डिवाइस में रखना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से तो यही लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी की अदालतों और पुलिस को भी अपना दिमाग लगाने को कहा है। दिमाग ऐसे मामलों में लगाने को कहा है जहां किसी के पास चाइल्ड पॉर्न होने का मामला सामने आता है, जहां सेक्शन 15 और इसके सब सेक्शन की बात आती है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मान लेना ठीक नहीं होगा कि अगर किसी के पास इस तरीके का मटेरियल है तो वो अपराधी नहीं है, उसने अपराध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस और कोर्ट को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन 15 के तीनों सब सेक्शन पर गौर करने के बाद भी इसका निष्कर्ष निकाला जाए कि कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। तस्वीर बिल्कुल साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लो कि एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ए। अगर ए इंटरनेट पर रूटीनली चाइल्ड पॉर्न देखता है लेकिन अपने मोबाइल में ना तो इसको डाउनलोड करता है ना तो इसको किसी के साथ शेयर करता है, बावजूद इसके माना जाएगा कि उसके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब वो इसे देख रहा होगा तो इस पर उसका कंट्रोल होगा और जैसा कि वो खुद ऐसा कर रहा होता है तो उसे अच्छे से पता होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। मद्रास हाई कोर्ट वाले फैसले पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्ष में कोई विवाद नहीं है। जो 2 वीडियोस मिली हैं उनमें बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटी करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें जो आरोपी है वो भी इससे मना नहीं कर रहा है कि उसके फोन में ये वीडियोस नहीं मिले थे, मतलब उसके फोन में ये वीडियोस अवेलेबल थे, ये आरोपी भी मान रहा है। आरोपी ये फोन लगातार इस्तेमाल भी कर रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहली बार देखने पे मतलब प्राइमा फेसिया ये चाइल्ड पॉर्न रखने का मामला नजर आता है। इतना ही नहीं, उसके फोन में ये सब 2016 से 2019 तक मौजूद था। ऐसे में आरोपी की विफलता मानी जाएगी कि उसने ना तो इन्हें डिलीट किया,
ना ही अपने फ़ोन से हटाया और न ही इसके बारे में कोई रिपोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बातों के बाद एक बात साफ है कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से इस आरोपी को जो राहत मिली होगी वो अब उड़नछू हो गई होगी और इसके खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इस स्टोरी के जरिए हम आपको इस मुद्दे पर ठीक ठाक जानकारी दे पाए होंगे। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तहरू।